हेलो प्यारे साथियों, मेरा नाम असित यादव और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंस्ट्रक्ट क्लासेस पर। तो आज का ये टॉपिक हम लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए इस वर्ष 10th में हैं और 2026 के सेशन में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, वो भी मैथ्स का। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी उनके लिए, इसलिए कहते हैं अगर आपका कोई भाई हो या बहन हो या कोई अगर वो 10th में है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि उसमें इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में लगातार हर बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। त्रिकोणमिति जो होती है हमारी क्लास 10th की, उसमें से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराने वाले हैं आपके सामने यहाँ पर। तो क्वेश्चंस में दिया गया है त्रिकोणमिति अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में इन्हें मुझे व्यक्त करना है, यानी sin a और sec a और tan a को हमें किस में व्यक्त करना है, cot a के पदों में मुझे बदल देना है इन सब कुछ। सबसे पहले हम जब हल करेंगे तो sin a को लेकर चलेंगे। तो हल करेंगे सबसे पहले हम sin a को बदल देते हैं cot a में, तो sin a को बदल देते हैं। तो इसे हम जब हल करेंगे cot a में बदलने के लिए, तो sin a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप विचार कीजिए। sin a बराबर हम लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है sin a बराबर 1 बटा cosec a। cosec a ये मैंने लिख दिया, यहाँ वर्ग कर दें और अंडर रूट का साइन भी लगा दें तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात एक को वैसा का वैसा ही लिखा देने देते हैं। और जो cosec है इस पर हम अंडर रूट लगाकर cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहें तो अंडर रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो केवल हमारा cosec ए बचेगा। तो मैंने सवाल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया, लेकिन बात तो वही है, अभी इससे कैंसिल कर दें तो यही बचेगा। तो इसका दूसरा रूप ये है। तो इसे जब और हम हल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 1 बटा क्या है अंडर रूट के अंदर cos सर्वसंख्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम cosec स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा आप देख सकते हो, इसमें कॉट के अलावा और कोई पद है तो ये हमारे कॉट में बदल गया, किस में हो गया, कॉट में चेंज हो गया। तो पहली स्थिति को हमने चेंज कर लिया, sin a को तो हमने चेंज कर लिया। अब हम करते हैं sec a को। अब हम sec a को चेंज करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, अर्थात ये कर देंगे हम यहाँ पर अगर अंडर रूट लगा दें और sec स्क्वायर a लिख दें, तो अगर हम चाहें तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया। तो अंडर रूट के अंदर जब मैंने ये रख दिया और इस पर वर्ग लगा दिया, तो sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर ए बराबर हमारी एक समीकरण होती है त्रिकोणमिति में। sec स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर हम अब चाहें यहाँ पर तो इसे और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cot ए। तो इसका वर्ग है तो इस पर भी हम वर्ग लगा देते हैं, यहाँ पर ये वर्ग लग गया भाई। अब इसे ये नीचे एक भिन्न बन गई 1 प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ए। अब ये एक भिन्न बन गई यहाँ पे, तो इससे जब हम हल करेंगे भिन्न को, तो हम सबसे पहले इसके बटे में 1 कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो होगा हमारा वो होगा cot स्क्वायर ए, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 1 का इसमें भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा cot स्क्वायर ए आ जाएगा और प्लस cot स्क्वायर ए का भाग cot स्क्वायर ए में देंगे, 1 बचेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये एक तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं। बाहर कैसे निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, जब हम लिखेंगे cot स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ पर देख सकते हो आप cot स्क्वायर ए, cot पे स्क्वायर लगा हुआ है, cot ए पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो इसे हम cot ए को 2 बार लिख दें, अगर cot ए इंटू cot ए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, cot ए इंटू cot ए। तो ये जब 2 बार हो गया तो अंडर रूट के साइन से ये बाहर भी आ सकता है एक बार में। कैसे बाहर आएगा, बाहर आएगा, केवल अंदर बचेगा cot स्क्वायर ए प्लस 1। अंदर क्या बचेगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1 निकलेगी, वो केवल निकलेगी क्या, cot ए, क्योंकि ये 2 बार था अंडर रूट के अंदर। तो इसे जब मैंने बाहर निकाल दिया तो अंडर रूट केवल ऊपर रह गया, मतलब अंश में केवल अंडर रूट रह गया और हर से अंडर रूट हट गया। तो ये हो गया इसका आंसर। ये भी हमने इससे चेंज कर दिया। क्या बोला गया था कि sec a को भी चेंज कीजिए। अब बचा हमारा tan a, तो tan a के लिए हमारे यहाँ पर जगह ये रही, तो tan a को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। tan a बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, tan a बराबर होता है 1 बटा cot a। तो ये सीधा ही सीधा हमारा चेंज हो गया cot a के पदों में। देख लीजिए यहाँ पर cot a की जगह और कुछ है नहीं है, तो cot a में चेंज हो गया। cot a में क्या हो गया, चेंज हो गया। देख लीजिए यहाँ पर 1 बटा cot a, tan a था तो 1 बटा cot a हो गया। तो cot a के पदों में सारे के सारे हमारे तीनों जो सेशंस दिए गए थे, sin a sec a tan a, तीनों हमारे cot a के पदों में चेंज हो गए। तो यही क्वेश्चन था हमारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा और पूरा समझा। अगर आपका कोई भाई है या कोई बहन है या कोई गांव में है जो हाई स्कूल में है और इस वर्ष है, तो उसे ये वीडियो प्लीज़ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।